हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है ना 21 मार्च का है और समय है दोपहर का। और बस यहाँ खाना बनाने की तैयारी जो है मेरी वो चल रही थी। सारे काम जो थे मैंने मॉर्निंग में निपटा लिए थे, उसके बाद व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था। तो भिंडी को धो के मैंने सूखने के लिए थोड़ी देर छोड़ दिया था। फिर उसके बाद भिंडी को पोंछ के ना फिर मैंने कट कर लिया और एक तरफ इसका तड़का तैयार कर लिया था। मैं एकदम सिंपल तरीके से भिंडी बनाती हूँ, यानी पहले तेल डाल के उसमें प्याज भून लेती हूँ। प्याज भी जो रहते हैं ना थोड़े मोटे मोटे कट करती हूँ और उसे ना ज़्यादा नहीं पकाती। और फिर उसमें भिंडी डाल देती हूँ और उसके बाद नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला, यही मसाले जो हैं वो मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। उसके बाद उसे अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। डालने के बाद 2 मिनट ढक के पकाती हूँ। उसके बाद फिर ढक्कन हटा के ना फिर ऐसे ही ओपन में उसे पकाती हूँ। इससे उसका लेसलापन भी नहीं आता है भिंडी का और भिंडी बहुत अच्छी बन जाती है। तो बस इसके बाद जो है ना मैंने आटा गूंद के छोटे बर्तन में निकाल लिया था और बड़े वाले बर्तन में पानी में भिगो दिया था उसे, ताकि दोपहर को जब बर्तन धोऊंगी तो साथ में वो भी धुल जाएगा। और बस बनाने लगी हूँ यहाँ फुलके। भिंडी की सब्ज़ी बन गई थी और साथ में ना मैंने बूंदी वाला रायता भी बना लिया था, क्योंकि हमारे घर में ना जब भी भिंडी की सब्ज़ी बनती है तो सभी ना बूंदी वाला रायता भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अब तो मैंने कॉलेज किया था, वो लोग बोल रहे हम लोग ऑफलाइन नहीं करेंगे, ऑनलाइन भरो। वो अमित के पास भी नहीं होंगे तो बोलना फिर फैक्ट्री में से किसी से करवा दो ना। पैसे तो लेके गया था पर हम लोग किए नहीं, करवा देते। हमें रोटी बनी, बस बन गई है, सब तैयार है। रोटी डालो रमन। उसके बाद मैंने फटाफट से फुलके बनाए और रमन शरण ने ना डाल के दे दिए थे। तो खाने का काम भी मेरा साथ के साथ निपट गया था। तो दोपहर के खाने में हमारा भिंडी की सब्ज़ी, बूंदी वाला रायता और रोटी यही था। इसके बाद बाहर का मौसम अचानक से ख़राब हो गया 4 साढ़े 4 बजे। को बारिश गिरी है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है मिट्टी की। गड़गड़ की आवाज़ सुन। बाय रमनजीत। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना मिट्टी की। हाँ जी, तो ये हो चुका है मतलब 23 मार्च, आज सुबह का मॉर्निंग का समय। और सुबह इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना हमारे यहाँ, मतलब 6:30 बजे से जो बारिश स्टार्ट हुई थी 7 बजे भी इतनी अच्छी बारिश हो रही थी और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना। मौसम एकदम से चेंज हो जा रहा है, बदली छा जाती है और ठंडी ठंडी हवा चलने लग जाती है। तो बहुत अच्छा लग रहा था सुबह का मौसम। मिट्टी की खुशबू तो इतनी अच्छी लगती है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। ऐसा लगता है मिट्टी खा जाओ पर वो खा नहीं सकते ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है मिट्टी की स्मेल। तो बस उसके बाद हमने थोड़ी देर बैठ के चाय वगैरह पी। उसके बाद चाय पीने के बाद ना थोड़ी देर मैं बैठी ही रहती हूँ, कुछ ना कुछ बस कोको के साथ खेल लिए, कर लिए। फिर 8 बजे के आसपास मैं आती हूँ अपना किचन में नाश्ता वगैरह बनाने के लिए। तो बस आ गई थी और संडे का दिन है तो कुछ स्पेशल ही बनना रहता है। एक दिन पहले ही मैं पूछ लेती हूँ क्या खाना है, तो सब ने कहा था कि समोसे वगैरह बना लेना। तो फिर मैंने सोचा कि चलो तैयारी कर ही लेती हूँ, क्योंकि उसमें क्या थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। इतना ज़्यादा भी नहीं लगता पर फिर भी थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। तो बस यहाँ पर ना मैंने क्या किया था, जो आलू थे ना उन्हें मैंने माइक्रोवेव में बॉईल होने के लिए रख दिया था और प्याज, अदरक और मिर्ची ये सब छील के मैंने तैयार कर ली थी। और जो प्याज है उसे अब कट कर रही हूँ बारीक बारीक।
और प्याज, मिर्ची, अदरक इन सब चीज़ों का ही मैं तड़का लगाती हूँ। उससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एक बार किसी ने मुझसे शायद आलू गुंडे की रेसिपी भी पूछी थी कि ये कैसे बनता है, तो जिस तरीके से मैं समोसे का जो मसाला है वो तैयार कर रही हूँ, सेम इसी तरीके से आलू गुंडे का मसाला भी मैं बनाती हूँ। सेम, कोई फ़र्क नहीं रहता है। बस जहाँ मैदा होता है उसकी जगह में बेसन का घोल आ जाता है। तो बस यही एक फ़र्क रहता है और कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता है। तो अगर आप मेरी वीडियो अभी देख रहे हैं इस टाइम पर, तो प्लीज़ आप इसी तरीके से बना लीजिएगा। तो पहले मैंने तेल ले लिया है, उसमें प्याज, मिर्ची और मैंने ना अदरक को घिस लिया था, उसे भी डाल दिया है और उसे मैं भुनने के लिए मैंने रख दिया था। और यहाँ पे आलू देखिए कितने गर्म है ना, मैं ऐसे कटोरी से मैश कर रही थी ना, तो कटोरी भी इतनी गर्म हो गई थी ना, मेरा हाथ आज बहुत जला इससे, आलू से। उसके बाद आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिया था और मसाला अच्छे से भुन चुका था। इसमें मैंने ना सूखे मसाले डाले हैं। तो सूखे मसाले में नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और साथ में आमचूर पाउडर ज़रूर डालती हूँ, उससे खटास आती है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस उबले हुए आलू जो मैंने मैश करके रखे थे वो भी इसमें डाल दिए हैं। आप चाहें तो धनिया डालिएगा, क्योंकि ना मेरा शरण धनिया वाला नहीं खाता है, तो मैंने इसमें धनिया नहीं डाला था। बाकी मसाला जो था वो बनकर तैयार हो गया था। अब मैं यहाँ लगाने लगी हूँ मैदे का आटा, क्योंकि मैदा भी तैयार करके रखना रहता है और 5-7 मिनट का मैं रेस्ट उसको ज़रूर देती हूँ मैदे को। तो बस यहाँ मैंने मैदा अंदाजे से ले लिया था, उसमें तेल का मोइन डालती हूँ मैं। और मोइन अपन को इतना डालना रहता है कि जितना ना जब अपन अच्छे से मलने के बाद मुट्ठी बनाए ना, तो मुट्ठी बन जाए उसकी, तो इतना मोइन अपन को डालना रहता है। और डाला है थोड़ा सा नमक। तो ये देखिए मुट्ठी बन गई, इतना मोइन मैंने डाल दिया था। अब लिया है पानी और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना, थोड़ा जैसे अपन पूड़ी का आटा गूंथते हैं ना, उतना तो नहीं, मैं उससे थोड़ा सा रोटी से थोड़ा हार्ड रखती हूँ आटा। तो अच्छे से मैं ना इसे मल लेती हूँ। बस इसे अच्छे से मैंने मुक्की वगैरह मार ली है, अच्छे से मल लिया है और इसे मैं ना 5-7 मिनट का रेस्ट दूंगी। और इसमें अगर जब रेस्ट देते हैं इसके बाद इसमें छोटे छोटे से दाने दिखने लगते हैं ना, वाइट कलर के, तो समझिए आपका आटा बहुत अच्छे से तैयार हुआ है। और बस इसके बाद मैंने एक तरफ तेल चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए, एक तरफ चाय बनने के लिए रख दी है और फटाफट से इसकी छोटी छोटी सी पूड़ियाँ टाइप की मैं बेल लूँगी। और मेरे हस्बैंड को ना छोटे साइज़ के समोसे ही अच्छे लगते हैं, थोड़े बड़े बना दो ना तो उन्हें पसंद नहीं आते हैं। मतलब पसंद आने की बात भी नहीं, उन्हें छोटे साइज़ के ही अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ मैं छोटे छोटे समोसे बना रही हूँ और जैसे सर्कल बेल के बीच से हाफ़ कर लेते हैं और उसके बाद फ़ोल्ड करने का तरीका भी मैंने पहले आपके साथ शेयर किया हुआ है। बस मसाला भर दिया और उसे पानी की हेल्प से अपन चिपका के ना उसकी शेप दे देते हैं समोसे की। और जो तेल जो गर्म होता है ना, वो मीडियम फ्लेम रहती है, ना एकदम ज़्यादा हाई होती है ना लो होती है। और इसी में हमें जो रहते हैं ना समोसे, वो फ्राई करने रहते हैं। और अगर एकदम गर्म तेल में डाल देंगे ना, तो एक तो मैदा कच्चा रह जाएगा और दूसरा उसमें फफोले से उग जाते हैं, जैसे फफोले से आ जाते हैं। तो मार्केट में जो हलवाई स्टाइल अगर आपको बनाने हैं तो आपको इसकी आंच को थोड़ा सा कम रखना पड़ता है। तो देखिए मैंने पूरे फ्राई कर लिए और मैं बेली जाती हूँ, भरते जाती हूँ साथ साथ में मसाला और तलते जाती हूँ, यानी अलग से नहीं रखती। तो ये देखिए हमारे कितने अच्छे क्रिस्पी समोसे बनकर तैयार हो गए थे। तो बस इसके बाद ना मैंने डैडी जी के लिए ना मतलब नाश्ता भी साथ में ही डाल दिया था। तो सॉस के साथ ही मैंने दे दिया था, केचप के साथ में, क्योंकि चटनी मैंने बनाई नहीं थी। और ये देखिए थोड़ा सा जो आटा बच गया था उसकी मैंने ये नमकीन बना दी है।
नाश्ता वगैरह का काम निपटाने के बाद ना मैं आ गई थी बाहर, और मैंने ना फिर मशीन लगा दी थी। कपड़े काफ़ी सारे थे तो थोड़े से, पर मैंने ये भी निकाल लो ये भी निकाल लो के चक्कर में ना मैंने इतने सारे कपड़े निकाल लिए ना। अभी मैंने सोफ़े के कवर भी निकालने थे जो मैंने कुछ दिन पहले ही बिछाए थे, क्योंकि ना मुझे वो गंदे गंदे से लग रहे हैं। पर फिर मैंने देखा अरे इतने सारे कपड़े मैंने निकाल लिए हैं, तो फिर मैंने अभी सोफ़े के कवर को रहने दिया। और क्या होता है, संडे का दिन रहता है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करने के लिए ना समय भी मिल जाता है, क्योंकि दोपहर का खाना थोड़ा देरी से ही होता है संडे को, क्योंकि देरी से आते हैं खाना खाने के लिए ना। तो इस वजह से मैंने जो टॉवल वगैरह रहते हैं, जैसे पग वगैरह रहती है, टॉवल रहते हैं, बेडशीट रहती है, एक्स्ट्रा कोई कपड़े रहते हैं तो वो भी मैं संडे को ही निकाल लेती हूँ। तो बस यहाँ मतलब डैडी जी का कमरा भी मैंने साफ़ कर लिया था। और संडे का दिन रहता है तो मैं थोड़ी सी लेट हो रही थी, मतलब लेट चल रही थी, तो मैंने पलंग में मतलब कपड़े से डस्टिंग नहीं की थी, और बस ऐसे ही पूरा मैंने साफ़ कर दिया था। ड्रेसिंग टेबल भी साफ़ था और उधर पलंग भी साफ़ था, तो बस मैंने बेडशीट चेंज कर दी थी, पिलो कवर चेंज कर दिया था। उसके बाद मैं इस साथ वाले बेडरूम में आ गई। तो यहाँ पर मैं कैमरा चालू करना भूल गई थी जब मैं यहाँ पे बेड वगैरह साफ़ कर रही थी, तो क्योंकि ये कमरे का दरवाज़ा ना मैं पीछे गली का जो दोनों दरवाजे हैं ना वो खुले रखती हूँ, तो हल्की हल्की जैसे धूल सी अंदर आ जाती है, तो इस वजह से इसमें मैं डेली ही कपड़ा मारती हूँ। तो यहाँ भी मैंने कपड़ा मार दिया है। इस कमरे की भी बेडशीट जो थी वो मैंने चेंज कर दी थी, और बेडशीट वगैरह चेंज करने के बाद ना अब बारी आती है, 2 कमरे हो गए थे, हॉल भी मैंने साफ़ कर लिया था, अब बारी आती है किचन को साफ़ करने की। तो किचन में ना चीनी मैंने सुबह अपने हस्बैंड से मंगाई थी, चीनी ख़त्म हो गई थी, तो उसे भी डब्बे में डालना था, तो पहले चीनी को डब्बे में डालने का काम किया मैंने। उसके बाद अब जो गैस वगैरह है उसे अच्छे से साफ़ कर दूंगी, क्योंकि साफ़ ही थी तो फिर मैंने इसमें सर्फ नहीं लगाई और इसे ऐसे ही ना गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दिया। और इस बीच में क्या दूध भी आ चुका था, तो मैं दूध भी मैंने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था, तो फिर मैंने इसे खाली गीले कपड़े से साफ़ कर लिया है। और थोड़ी थोड़ी देर में, अपनी आदत होती ना, थोड़ी थोड़ी देर में अपन अच्छे से किचन को साफ़ करते रहते हैं। गैस में थोड़ा भी कचरा गंदा हुआ तो उसी समय साफ़ कर दिया, तो इस तरीके से फिर किचन साफ़ ही रहती है। और फिर काउंटर टॉप वगैरह भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, और जो 2-4 बर्तन निकले थे वो भी मैंने वॉश कर लिए थे। इसके बाद बारी आती है झाड़ू लगाने की, तो फिर बस हॉल से स्टार्ट किया है। आप देख ही सकते हैं मैंने पूरा हॉल अच्छे से साफ़ कर लिया था। और जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो फिर मैं क्या करती हूँ, पर्दों को ना इसी तरीके से कर देती हूँ, या तो मतलब इन्हें बांध देती हूँ या फिर ना बराबर कर देती हूँ, क्योंकि तेज़ सेक और तेज़ रोशनी आती है ना तो वो आँखों में एकदम चुभती है, और हॉल जो है ना पूरा गर्म हो जाता है। तो इस वजह से मैंने जो कर्टन है ना उन्हें ना मैंने बांध दिया है। तो बस यहाँ पर लगा रही हूँ झाड़ू, और कोको महाराज जी अंदर आने के लिए बेचैन हो रहे थे तो मैंने उसे भी अंदर ले लिया है। और साथ ही ना मैंने दूसरे कमरों में भी झाड़ू लगा लिया था, जैसे पिछले बेडरूम में भी झाड़ू लगा लिया था। सबसे अच्छी रोशनी कहीं बोला जाए ना तो हॉल में और हमारे पिछले बेडरूम में बहुत अच्छी रोशनी आती है, यानी एकदम लाइट जलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। और किचन में हाँ हर समय ऐसा होता है कि हाँ लाइट की ज़रूरत पड़ती है, लाइट चालू करनी पड़ती है। और देखिए उस बेडरूम में लगाने के बाद मैं इस बेडरूम में आ गई थी, यहाँ पे भी मैं फटाफट से झाड़ू लगा लूँगी, और झाड़ू लगाने के बाद ही ना मैंने पोछा भी लगा लिया। स्टडी टेबल में स्टडी टेबल में देख ले एक बार, क्या गिराया। कोको कोको। तो देखिए ये सारे कपड़े जो है ना मैंने धो लिए हैं। कपड़े काफ़ी सारे थे, और क्या होता है ना जब कपड़े निकालती हूँ तो मैं बेडशीट वगैरह निकालती हूँ, पग वगैरह निकल जाती है, टॉवल वगैरह निकल जाते हैं, बहुत एक्स्ट्रा कपड़े जो संडे को निकाल लेती हूँ मैं।
तो कपड़े सारे मैंने सूखने के लिए डाल दिए हैं। आंगन भी हमारा 2 बार धुल चुका है और मेरे सारे काम हो चुके हैं। बस मुझे खाना बनाना है, नहाऊंगी और खाना बनाऊंगी। तो इसी के साथ आज वाले व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो चुका है। तो मिलते हैं अपन एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।